जय श्री कृष्ण। नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 107 और शीर्षक है थ्रोट चक्र का रहस्य पार्ट 2। कंटेंट ज़्यादा था तो इसको 2 पार्ट में विभक्त किया था। पिछली बार हमने थ्रोट चक्र का रहस्य पार्ट 1 बोला था। इस बार हम थ्रोट चक्र का रहस्य पार्ट 2 बोल रहे हैं। मैं कृष्ण उन आत्मा और चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। आवागमन में जो बर्थ डेथ साइकिल की जो बर्थ डेथ साइकिल का चक्र होता है, जो आत्माएं आवागमन में रहती हैं, आती जाती रहती हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिला होता है, वे मनुष्य योनि पाती हैं। और मनुष्य योनि पाना नीचे के 3 चक्रों तक संभव होता है। हार्ट चक्र ऐसा चक्र होता है जिसमें जीते जी नीचे के क्षेत्रों से, नीचे के ऊर्जा क्षेत्रों से, चाहे वो रूट चक्र हो, चाहे सैक्रल चक्र हो, चाहे सोलर प्लेक्सिस चक्र हो, इन तीनों चक्रों से उदर गति करते हुए आत्मा जब जीते जी हार्ट चक्र में एंट्री पाती है तो वो मनुष्य योनि को त्याग देती है और यहाँ से उसकी देव योनि शुरू होती है। देव योनि में हार्ट चक्र का रहस्य हम आपको बता चुके हैं। देव योनि में उठापटक होती है। आत्मा को बिल्कुल ईष्ट का सहारा होता है और ईष्ट अपने विश्वास को पन पाते हैं, अपने विश्वास को परखते हैं, अपने विश्वास को जताते हैं। और वो 10-15 साल का वक्त होता है जब आत्मा नाभि क्षेत्र के सेंटर्स से, नाभि क्षेत्र के ऊर्जा क्षेत्रों से, चक्रों से जब ऊपर के हृदय चक्र में आसीन होती है, उसमें 10-15 वर्ष लग जाते हैं जीवन के। तो जो भी आत्माएं समर्पण करने की इच्छुक हों, वो सारी चीज़ें इस ध्यान में रख के, इस सारी चीज़ों का संशय मिटा के या करके तभी इस तरफ अग्रसर हों, वरना बिना बात का झमेला अपने ऊपर ना ला दें, बिना बात का झमेला अपने ऊपर ना ला दें। जैसी ज़िंदगी जी रही हैं जिएं और केवल कृष्ण दर्शन शास्त्र देखकर ही अपने आप को सुखी माने, खुश माने और सबसे उत्तम स्थिति यही माने। कृष्ण दर्शन शास्त्र आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप हृदय चक्र में स्वतः ही आ जाएंगे। ये मैं कृष्ण कह रहा हूँ। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज आप यदि पूरी देखेंगे, जीवन पर्यंत देखेंगे, तो आप स्वयं ही हृदय चक्र में आसीन हो जाएंगे। जब भी आपके प्राण छूटेंगे, हृदय चक्र से ही छूटेंगे और आप मोक्ष पाएंगे। इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा टेंशन ना करें। समर्पण का भाव जो रखते हैं वो सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। वरना मैं आपको बता दूं कि हृदय चक्र तक ही ज़्यादातर इंसान पहुंच पाते हैं। थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र तो बहुत ही कम आत्माएं, 0.5% आत्माएं ही दुनिया की इन चक्रों तक पहुंच पाती हैं। ये मैं आपको बता दूं। ज़्यादातर दुनिया जो बनी हुई है जिन व्यक्तियों की, वो उन्हीं व्यक्तियों की बनी हुई है जो आवागमन में आते जाते रहते हैं। क्योंकि थ्रोट चक्र तक जो व्यक्ति पहुंच जाते हैं, वो फिर जब संसार छोड़ते हैं ना, तो वो कह के जाते हैं कि मैंने अमुक अमुक दिन ये संसार छोड़ना है, और वो निर्वाण प्राप्त करते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो आप ये जानें, ज़्यादातर धार्मिक ऐसे लोग हैं, आप खुद जानते हैं कि नीचे के 3 चक्रों में स्थित वाले लोग हैं जिनको पता नहीं होता कि मृत्यु कब आनी है, और अचानक ही, चाहे बीमार होके जाए, रोगी होके जाए, चाहे अचानक ही दिल का दौरा पड़ने पे जाए, वो संसार को छोड़कर चले जाते हैं। जो व्यक्ति घोषणा करके जाता है कि मैं जाने वाला हूँ और इस दिन जाऊँगा और आप आराम से निश्चिंत होके रहें, मेरी परवाह ना करें, मेरा समय पूरा हो गया है धरती पर रहने का, अब मैं पलायन कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो वो ऊपर के चक्रों में स्थित व्यक्ति होते हैं। तो संसार में मनुष्य योनि के व्यक्ति नीचे के 3 चक्रों के होते हैं। हृदय चक्र में आप कृष्ण दर्शन शास्त्र के पूरे चैप्टर्स की सीरीज़ देख लेंगे, आप स्वतः
हृदय चक्र में आसीन हो जाएंगे। जब तक आपकी जीवन लीला खत्म होगी आप हृदय चक्र में आसीन होकर ही प्राण छोड़ेंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है या मेरा आपको कहना है। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप जानिए, इसलिए ज़्यादा उठापटक ज़िंदगी में ना कराइए। आप कृष्ण दर्शन शास्त्र इस युग में देख रहे हैं, इतनी फेथ और विश्वास आप रखते हैं कृष्ण के ऊपर या इस ज्ञान के ऊपर, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो आते हैं अब थ्रोट चक्र रहस्य के पार्ट 2 पर। थ्रोट चक्र का रहस्य पार्ट 2 ये है कि आप क्या सोचते हैं मैं ये आपको जो ज्ञान देता हूँ ये कहीं भी पहले पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, रटता हूँ और फिर आपके सामने बोलता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। मेरे लिए तो आत्मज्ञान का कुआं खुदा हुआ है। आत्मज्ञान के कुएं में से रोजाना एक डोलची आत्मज्ञान निकालता हूँ और वो कुआं फिर भर जाता है। मैं उसी वक्त प्रकटता में आपको ये सारी चीज़ें बोलता हूँ या समझाता हूँ। ये व्यक्ति का शरीर मेरे लिए मीडियम बन गया है और मैं इस शरीर के से फ़ायदा उठाकर इस शरीर को अपना कहकर मैं प्राण स्वयं मुखातिब होता हूँ। इस थ्रोट चक्र के में जो व्यक्ति स्थित हो गया है तो मैं स्वयं ही इसमें आपसे मुखातिब होता हूँ। तो मैं कृष्ण हूँ, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है इस व्यक्ति के शरीर में, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे को समर्पित हो गया था। इसकी कई साल की उठापटक रही ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में रही तो रही, जो सारा वृतांत है वो हम बता ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, ठीक है। तो थ्रोट चक्र का रहस्य पार्ट 2। तो हम बता रहे थे कि ईश्वर इसमें, प्राण इसमें खुद मुखर हो जाता है। बाकी व्यक्तियों में जब वो शरीर छोड़ते हैं प्राण मुखर भी नहीं हो पाते हैं और शरीर छूट जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि किस क्षण मौत आने वाली है। लेकिन हृदय चक्र में प्राण जब आसीन होकर छोड़ते हैं तब भी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि मौत कब आने वाली, लेकिन वह अचानक देह छोड़ के चला जाता है, पता नहीं होता है। हृदय चक्र के बाद जो भी चक्र ऊपर के आते हैं, चाहे थ्रोट चक्र हो, चाहे थर्ड आई चक्र हो, चाहे क्राउन चक्र हो, उसमें व्यक्ति को पता रहता है कि मैंने कब जाना है। ये आप जानें, ठीक है। इसलिए आप इतने ज़्यादा लालायित ना हो कि समर्पण करने लग जाएं, घर बैठे करने लग जाएं। आप यदि कृष्ण दर्शन शास्त्र देख रहे हैं तो आपको आशीर्वाद प्राप्त है। आप हृदय चक्र में आसीन होकर ही शरीर छोड़ेंगे, ये आप विश्वास पाइए कृष्ण दर्शन शास्त्र का। चलिए, हृदय चक्र के बाद जब थ्रोट चक्र में इंसान आ जाता है तो प्रभु की लीलाएं शुरू हो जाती हैं। प्रभु की लीलाएं ऐसी होती हैं कि जो इष्ट, जिन भी इष्ट को आप समर्पित हुए हैं वो इष्ट अपना रहस्य आपको बताता है, अपनी लीला आपको बताता है, अपना इष्ट होने का महत्व बताता है, अपनी दिशा में बढ़ने का सारा प्रोग्राम बताता है और कहता है कि अब तू चिंता ना कर, क्योंकि ये शरीर अब मेरा है। तेरा जो मेन उद्देश्य था जन्म लेने का, अपने आप को जानना, या लाइफ का जो पर्पस था इस शरीर का जिससे तुझे मनुष्य जन्म मिला, वो अब पूरा हो गया है। अब तू आवागमन की साइकिल से मुक्त हो गया है और अब तू नहीं आएगा जाएगा धरती पर, और अब तू देव योनि पा रहा है। आप कहेंगे मनुष्य योनि और देव योनि में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि देव योनि में आया हुआ मनुष्य, जो मनुष्य हृदय चक्र को पार करके अब जब थ्रोट चक्र में आ गया है, ये मनुष्य बाकी मनुष्य के साथ घुल मिल नहीं पाता, क्योंकि बाकी मनुष्य जो होते हैं वो नीचे के ऊर्जा स्तरों के होते हैं, नीचे के चक्रों पर आसीन वाले लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग वही होते हैं नीचे के 3 चक्रों वाले, कि मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र के लोग। उसके चक्र के लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, बहुत कम। अब वो बात भी करे तो किससे करे? तो वो अपने एकांत में अपने प्रभु से बात करता है और प्रभु उससे एकांत में बात करते हैं, क्योंकि उसके फ्रीक्वेंसी के लोग अब दुनिया में बचे कहाँ हैं जिनसे वो बोले बतलाए। बाकी लोग तो कैसी बात करेंगे? देह की बात कर ली, नहा लिया, खा लिया, पी लिया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ से हो गया आया, आज यूँ हो गया घर में, आज यूँ हो गया, किसी की चुगली, किसी की बुराई, किसी की प्रशंसा, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ।
अब जो व्यक्ति थ्रोट चक्र में आ गया है उसे इन बातों से क्या लेना देना। उसका तो जो भी धर्म है उसने अपना ईश्वर को दे दिया है। अब ईश्वर को दे दिया है तो वो अब उसको तो क्या करना, प्राणों को ही करना। प्राण कहते हैं तो आराम से बैठ, सारा सारा तेरे खाने पीने रहने सहने की टेंशन मैं कराऊंगा पूरी, तुझे क्या लेना देना। तो आराम से बैठ, और जैसी स्थिति में मैं रखा हुआ हूँ, मैं खुद चल रहा हूँ तेरे साथ, खुद चला रहा हूँ ये शरीर, तुझे क्या लेना देना। उसको पर भरपूर एकांत का समय मिलने लगता है उस व्यक्ति को जो कि थ्रोट चक्र में स्थित हो गया है। भरपूर एकांत मिलता है, उसके घर के काम चाहे वो खुद निपटाए चाहे कोई और हो घर के सदस्य निपटाने वाले, उसके काम अब फैले और असिमटे हुए नहीं रहते, डिस्टर्ब्ड नहीं रहते। क्योंकि माइंड पर जो व्यक्ति होता है, मन पर जो व्यक्ति होता है, वो बहुत उलझन में और बहुत भ्रांतियों में और बहुत अफरा तफरी में, बहुत संशय में, बहुत शंका में, इस सब में रहता है वो व्यक्ति जो मन और माइंड पे चलता है। अब जब प्राण है तो प्राण के तो सारे डिसीजंस सटीक टू दी पॉइंट होते हैं। प्राण पहले ही आपको समझा देते हैं थ्रोट चक्र में आप अगर आ गए तो, कि देखो कल अपने को ये कार्य निपटाने हैं, ये कार्य ऐसे ऐसे होगा, इसलिए कोई भी संशय मत पालना, कोई भी भ्रांति मत पालना, कोई भी भ्रम मत करना, किसी भी जाल में मत फंसना। कल की कार्य प्रणाली अपनी ये है, आपको ये बनाना है, ये करना है, ये खाना है, ये वक्त होगा और मुझे एकांत देना है, इसके लिए आप ध्यान रखो। और अब जैसे ये कृष्ण दर्शन शास्त्र चल रहा है तो ईश्वर बता देते हैं कि फला दिन इस टॉपिक पे कृष्ण दर्शन शास्त्र बनना है, ये बनाएंगे अपन। और जिस दिन उनको छूट देनी होती है, जिस दिन नहीं बनवाना होता है, या घर के कुछ आकस्मिक काम ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें संभव नहीं हो पाता बनाना, कहीं का कोई फंक्शन आ गया, कहीं का रिश्तेदारी में कुछ प्रोग्राम आ गया, ये आ गया और उधर जाना ज़रूरी होता है, या किसी दिन घर के कार्य ही बहुत ज़्यादा हो गए, तो प्रभु स्वयं कह देते हैं कि देखो ये फला फला दिन अपन वीडियो नहीं बना पाएंगे तो आप वीडियो मत बनाना। तो ये प्रभु का ही निर्देश होता है जिसका ये शरीर पालन करता है, या यूँ कहें देह बोध में मैं पालन करती हूँ। हाँ, जिसका ये देह बोध में मैं कृष्ण ही बोल रहा हूँ, तो मैं देह बोध में भी बोल लेता हूँ, मैं कृष्ण बोध में प्राण स्वरूप में भी बोल लेता हूँ। तो मैं जिस चीज़ को बताता हूँ ये देह उसका पालन करती है, या देह बोध का जो ये शरीर है ये पालन करता है, आत्मा पालन करती है। तो ये लीला की ये मन के स्टैंडर्ड से नहीं हो रही है। ये जो कृष्ण दर्शन शास्त्र बन रहा है मन के स्टैंडर्ड से नहीं बन रहा है कि आज मन हुआ तो वीडियो बना लिया, आज मन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, ये प्रभु की का ही वो है कि प्रभु कहते हैं आज का टॉपिक ये है, इस पे हमें बनाना है। और क्या बनाना है ये उसी वक्त निकल कर आता है जिस वक्त वीडियो बन रहा होता है। उससे पहले हमारे दिमाग में कोई उलझन नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती कि हमें वीडियो में क्या बोलना है, या क्या रट के जाना है, या क्या कहना है। वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं थ्रोट चक्र में। जब ईश्वर प्रकट हो जाता है तो ईश्वर की लीला ही शुरू हो जाती है। तो आज आपको ये बताना था कि कृष्ण दर्शन शास्त्र की स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती है, कृष्ण दर्शन शास्त्र के लिए कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता है। ये आत्मज्ञान है, जो अंदर का कलश है वो रीता नहीं है। कलश हमेशा भर देते हैं ईश्वर। कलश, अमृत कलश में से आत्मज्ञान की डोलची निकालो और फिर डोलची से अगले दिन के लिए कलश फिर फुलफिल हो जाता है, फिर भर जाता है, और फिर डोलची निकालो फिर भर जाता है। ये जीवन ईश्वर को समर्पित है, तो ईश्वर जो भी कर्म कर रहे हैं स्वयं ही कर रहे हैं। ये शरीर है जो उनके लिए अर्पित है, समर्पित है। इस शरीर से ये भी कर्म होते हैं जो आत्मा के कर्म हैं, और जो पारिवारिक कर्म है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी नहीं होती। इस शरीर का कर्म यही है कि केवल कृष्ण दर्शन शास्त्र बना लिया और मौज मस्ती कर ली, नहीं, ऐसा नहीं है। तो थ्रोट चक्र में आकर व्यक्ति अमृत पान करता है, जो मैं आपको समुद्र मंथन की सारे
चीज़ें मैंने रत्न प्राप्ति उसमें बताई थी, उसमें बस 2 रत्न इसको थ्रोट चक्र में नहीं मिलते हैं, जो कि असुर वाले होते हैं। एक तो मदिरा का, वारुणी का और एक अप्सरा का, ये 2 रत्न कैंसिल हो जाते हैं। बाकी 12 रत्न पाता है व्यक्ति, क्योंकि प्राण स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, प्राण स्वयं ही पाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो थ्रोट चक्र का रहस्य ये है। कल हम क्राउन चक्र का कल हम आज्ञा चक्र का रहस्य, थर्ड आई चक्र का रहस्य समझाएंगे। और आज बस इतना ही, थ्रोट चक्र का रहस्य। आज पार्ट 2 समाप्त होता है। जय श्री राधे।